हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और निवान मैथ एकेडमी के साथ मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स में अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक था हमारा वो कर चुके हैं। देन उसके हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर अब तक आपने वो पूरा का पूरा बेसिक ये एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन एग्जाम्पल्स को प्लेलिस्ट में देखना, देन उसके बाद दिस एग्जाम्पल, ठीक है। और ये एग्जाम्पल नंबर है 3rd। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 3rd क्या है हमारे पास वो देखते हैं, देन इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। The greatest and least resultant of two forces are of magnitude P and Q respectively, show that when they act at an angle theta, their resultant is of magnitude this। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, जो भी हमें एग्जाम्पल दिया जाता है उसको पहले हम समझते हैं। समझने के बाद ही तो सॉल्यूशन निकालेंगे कि क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, कितना हमें पता है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि जब एग्जाम में आपके सामने इस टाइप के एग्जाम्पल्स आए तो आपको उसे एक एक मतलब इसके अंदर से एक एक चीजें उठा के कैसे आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। यहाँ पे 2 फोर्सेस की बात की है, पहले मैं समझा रही हूँ, ठीक है। 2 फोर्सेस किसकी, 2 फोर्सेस की बात की है। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसे तो दिया नहीं है कि ये फोर्सेस है या ये फोर्सेस, सिर्फ 2 फोर्सेस की बात की है। तो वे 2 फोर्सेस हम अपनी साइड से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली हम मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि मेरा पहला फोर्स जो है वो F1 है, दूसरा फोर्स जो है वो F2 है। क्लियर? जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है उसी हिसाब से कराऊंगी कि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि मेरे पास ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। तो सबसे पहले मतलब 2 फोर्सेस के बारे में तो हमें पता होना चाहिए, फिर उन दोनों फोर्सेस के बारे में हमें पता होगा, तभी तो हम उसके रिजल्टेंट की बात करेंगे। और कौन से रिजल्टेंट की बेटा, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट की बात करेंगे, उसके आगे हम आगे देखेंगे। सबसे मेन चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बोला गया कि भाई 2 फोर्सेस, तो हमें पता नहीं है 2 फोर्सेस कौन से हैं। तो हमने अपनी साइड से मान लिया कि पहला फोर्स जो है वो F1 है, दूसरा फोर्स जो है F2 है। आप अपनी साइड से मान सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। क्लियर? मैंने F1 और F2 मान लिए। अब उन्होंने बोला है कि जो ये दोनों फोर्सेस हैं इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है वो भी कैसा रिजल्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना। इन दोनों फोर्सेस का जो मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट है, क्या है, जो मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट है। और कैसा रिजल्टेंट है भाई, कैसा दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और लीस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट दिया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि 2 फोर्सेस के जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड में P है, ग्रेटेस्ट जो है वो P है और लीस्ट जो है वो Q है। अब इसको देखो कैसे देखते हैं, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली दे दिया कि भाई जो पहले बोला है वो पहले वाला है, जो एंड के बाद बोला हुआ है वो एंड के बाद वाला है, ठीक है। तो एंड के बाद वाला Q है और एंड से पहले वाला P है। तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि हमारे पास 2 फोर्सेस हैं जिसका रिजल्टेंट, कौन सा रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड में P है एंड Q है।
उसके बाद जो लाइन बोली हुई है, शो डेट व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल थीटा। अब तक हम क्या करते थे कि मेरे पास दो फोर्स है तो उनके बीच का एंगल हमेशा हम क्या लेते थे फॉर्मूले में अल्फा, बट उन्होंने बोल दिया कि वे दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं एंगल थीटा पे, तो अब अल्फा नहीं आएगा, अल्फा की जगह क्या आएगा यहाँ पे थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए पहले बोला था जब मैंने इसका डेरिवेशन मतलब पूरे फॉर्मूले का आपको ड्राइव कराया था, तो वहां पे ये चीज बोली थी कि मेरे पास जो अल्फा होता है वो दोनों एंगल, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल मैंने अल्फा लिया हुआ था, बट क्वेश्चन में जो चीज बता दिया जाएगा कि वे दोनों जो है वो एक्ट कर रहे हैं एंगल थीटा, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या दे दिया अब थीटा, तो अल्फा से चेंज हो गया थीटा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, जब ये एंगल मतलब इस दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा तब हमें बताना है कि जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास ये होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ये आएगा। अब रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है, जैसे कि अगर मेरे पास ये P है ये Q है, तो हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के टू पी क्यू कॉस अल्फा होता था वहां पे। अब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या आ गया थीटा, तो ये हो जाएगा। और दूसरी बात, पहले P की जगह क्या है F1 है, Q की जगह क्या है F2 है, तो फॉर्मूले में उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा ओवरव्यू आपको पता चला कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। दो फोर्सेस है, नाम बताया नहीं हुआ तो हमने मान लिया F1 और F2 दो फोर्सेस है जिसका रिजल्टेंट कौन सा रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, वो मैग्नीट्यूड में P और Q है। अब जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे से एंगल थीटा पे क्या कर रहे हैं भाई, एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये चीज लिख रही हूँ, अब पूरा सॉल्यूशन करेंगे। दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, मेरे पास थीटा एंगल है। तब मुझे क्या है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। क्लियर। अब देखो ये पूरा सार मैंने आपको बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं। अब मेन चीज आती है, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगी तो सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे एक चीज सबसे पहले लिखूंगी जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई मुझे फोर्सेस नहीं दिए हुए, तो मैं करूंगी लेट टू फोर्सेस F1 एंड F2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे कि मेरे पास क्या है दो फोर्सेस F1 एंड F2 है। लेट F1 एंड F2 be the be the two forces, be the two forces। F1 एंड F2 हमारे पास क्या, हमने लेट कर ली कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं और हमें इस तरीके से लेट करने, आपके बुक में जो दिया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना एंड करके कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे आपकी मर्जी है, जिसको भी आप ग्रेटर मानना चाहो वो आपकी मर्जी है कि F1 जो होगा वो ग्रेटर होगा F2 से। अब ये क्यों माना वो रीजन मैं अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो फोर्सेस माने क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो फोर्सेस के रिजल्टेंट की बात करें, फोर्सेस का तो कुछ अता पता ही नहीं है, तो हम अपनी साइड से दोनों फोर्सेस जो है F1 एंड F2 मान लेते हैं। और किस तरीके से मानेंगे कि इनमें से F1 क्या है वो ग्रेटर है F2 से। अब क्यों माना, देखो यहाँ पे दोनों फोर्सेस ले लिए, एक मिनट, यहाँ पे दोनों फोर्सेस ले लिए, उसके बाद यहाँ पे रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, वो भी कैसे, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। अब देखो ग्रेटेस्ट और लीस्ट की जब बात आई थी तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट एंड लीस्ट रिजल्टेंट।
ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। अब ग्रेटेस्ट माने मैक्सिमम, लीस्ट माने मिनिमम, वही चीज है। और जब मैंने आपको कराया था कि हमारे पास जब ये होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस अल्फा, ये कराया था। तो इसमें मैंने आपको जो क्रोलरी कराई थी, क्रोलरी नंबर 5 और 6, उसमें मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में जब हमने यहाँ पे निकाला था तो मेरे पास रिजल्टेंट आया था P प्लस के Q। आज जब मैंने मिनिमम की बात करी थी तो मेरे पास रिजल्टेंट आया था P माइनस के Q। ठीक है, वेयर P ग्रेटर देन Q, जहां पे मेरे पास P है ग्रेटर देन Q। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने क्रोलरी नंबर 5 और 6 में ये चीज कराई हुई है। पूरा का पूरा उसका डेरिवेशन है। अगर अब तक आपने नहीं देखा तो पहले उसको जाके समझ लेना, ये ऑटोमेटिक आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, और जरूर देखना है, ऐसा नहीं सिर्फ आपको देखना, वो भी जरूर देखना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बेसिक है वो इन्हीं दोनों में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे हम कराने वाले, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कराऊंगी और बेसिक इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों की दोनों क्रोलरी नंबर 5 और क्रोलरी नंबर 6 जरूर देखनी है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये रिजल्टेंट है, तो इसका जो मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम के केस में कर रहे थे तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आता है वो आता है P प्लस के Q, कि दोनों फोर्सेस का सम। तो मेरे पास जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जो मेरे पास दोनों फोर्सेस है इनका सम। आगे बात समझ। अगर मैं लीस्ट की बात करूं, लीस्ट मतलब मिनिमम, तो मिनिमम क्या होता है, मेरे पास दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। क्या आ गया, एफ मतलब P माइनस क्यू मतलब F1 माइनस के F2। अब यहाँ पे देखो ये चीज मेंशन थी कि भाई P जो होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा Q से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन की है कि मेरे पास F1 ग्रेटर होगा F2, तभी तो F1 माइनस के F2। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आई कि ये वाला मैंने फंडा यहाँ पे मतलब वो क्यों लिखा वो चीज बता दिया कि भाई हमने ये किया था। इसका क्वेरी नंबर 5 क्वेरी नंबर 6 है, जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम की बात समझाई थी। तो मैक्सिमम जो होता है, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट या ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होता है वो दोनों फोर्सेस का सम होता है। लीस्ट या मिनिमम जो होता है वो दोनों फोर्सेस का क्या होता है, डिफरेंस होता है, जहां पे मेरे पास ये वाला फोर्स जो होता है इससे बड़ा होता है। तो वही चीज मैंने मेंशन कर दिया कि हम इस तरीके से दो फोर्सेस ले रहे हैं कि ये F1 जो होगा वो F2 से क्या होगा, बड़ा होगा। F1 जो है वो F2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये फंडा पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को जाके जरूर देखना। ठीक है, तो ये इसमें इस वाले एग्जाम्पल में ये कंसेप्ट वहां से आया कि भाई ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दोनों का सम क्यों लिखा और लीस्ट रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस क्यों लिखा, क्योंकि ग्रेटेस्ट मैक्सिमम और लीस्ट मिनिमम, तो जब दो फोर्सेस हो तो उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है वो होता है P प्लस के Q, मतलब जो हमने वहां पे किया था, मतलब दोनों फोर्सेस का सम। और जो लीस्ट होता है दोनों फोर्सेस का डिफरेंस, जहां पे ये वाला फोर्स जो होता है वो बड़ा होता है। इसीलिए इस तरीके से हम लेके चले। बट क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई मेरे पास जो ग्रेट रिजल्टेंट का जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो क्या है मेरे पास P, वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, यहां से करेंगे, वो क्या है ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या है मेरे पास P। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लीस्ट रिजल्टेंट क्या है मेरे पास Q इक्वल टू F1 माइनस के F2। आगे बात समझ, P और Q। तो ये दोनों इक्वेशन हमने कैसे बनाई भाई, सबसे पहले हमें दिया गया टू फोर्सेस, हमें उनके बारे में नहीं पता तो हमने मान लिया F1 एंड F2, और इस तरीके से माना कि ये वाला क्या होगा मेरे पास, बड़ा होगा, इस वाले से ग्रेटर होगा। ठीक है, क्यों माना उसका रीजन भी बताएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिजल्टेंट की बात की गई, कैसे रिजल्टेंट की, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, और हमें पता है हमने किया हुआ है ग्रेटेस्ट माने मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कि हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं उनका मैक्सिमम क्या होगा, हमें पता है उन दोनों फोर्सेस का सम।
मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम क्या होता है उन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस, और डिफरेंस के लिए ये वाला पोर्शन बड़ा होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? तो मेरे पास ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ये आ गया, तो हमारे पास क्या दिया हुआ P, और यहाँ पे क्या दिया हुआ Q। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आ गए। अब फर्स्ट और सेकंड आने के बाद यहाँ से हम निकालेंगे जो हमने माने हुए फोर्सेस F1 एंड F2, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू किसकी टर्म में, P एंड Q की टर्म में। बात समझ आई? क्योंकि बेटा जो चीज हम अपनी साइड से मानते हैं ना, उसकी वैल्यू हमें निकाल के फाइनल आंसर में लानी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला अगर लगाऊंगी, देखो अगर मैं बात करूं आगे की बात, तो मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस के F2 स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 कॉस, और यहाँ पे ये चीज आपको पता है बेटा कि मेरे पास दोनों फोर्सेस F1 और F2 दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पे मैं जो लगाऊंगी एंगल वो लगाऊंगी थीटा, ठीक है। यहाँ पे वो एंगल आता है जो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होता है। तो मेरे पास P और Q की, देखो जैसे क्वेश्चन में बोला उसी हिसाब से हमने लगाया। हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2PQ कॉस अल्फा। तो वहां पे दो फोर्सेस क्या थे मेरे पास, P एंड Q, उन दोनों के बीच का एंगल था अल्फा, तो फॉर्मूला था ये। अब मेरे पास जो है वो है ये कि मेरे पास एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस के F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 कॉस थीटा, जस्ट, ठीक है। आप फॉर्मूले को याद करके चलो, अच्छी बात है, बट ये चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ठीक है। और ये वाला जो होता है इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होता है। तो इस तरीके से कभी भी आपको वैल्यू रखने में या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मुझे तो ये आर्क को इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट करने के लिए मुझे F1 F2 का तो पता होना चाहिए। आई बात समझ, F1 F2 का तो पता होना चाहिए। अब देखो F1 F2 का हम कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से। इसीलिए मैं बोल रही थी कि F1 F2 हमने अपनी साइड से लिए है, तो उनकी वैल्यू तो हम इवेल्युएट करेंगे किसके टर्म में, P एंड Q की टर्म में। P एंड Q की टर्म में इवेल्युएट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इसकी वैल्यू को इवेल्युएट हमें करना है। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे इवेल्युएट किस तरीके से करना है। अब इनको इवेल्युएट करने के लिए आप बचपन की यादों में जाओ। जैसे छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे कि हमारे पास जैसे x प्लस के y दो वेरिएबल होते थे, इसकी कोई वैल्यू हो 10 ले लिया, और x माइनस के y इसकी वैल्यू मैंने 15 ले ली। तो यहाँ से x y की वैल्यू निकालो, तो हम निकाल लेते थे। वहां पे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बहुत सारी मेथड होते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करोगे। तो हम यहाँ पे करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। वो सबसे आसान पड़ता है, मुझे सबसे आसान लगता है भी। भाई जिसको वैल्यू निकालनी है उसको रखना है, उसके अलावा सबको भगा देना है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, F1 प्लस के F2 इक्वल टू क्या, P। यहाँ पे क्या है, F1 माइनस के F2 इक्वल टू क्या, Q। अब देखो वहां पे x प्लस वाई, मतलब वेरिएबल x प्लस वाई की जगह F1 F2 है, x माइनस के y, मतलब ये चीज समझ गए ना आप, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ठीक है। तो वहां पे जिस तरीके से इनके साथ ट्रीट करते थे ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। अब मुझे क्या करना है, देखो वैल्यू तो दोनों की निकालनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से निकालना है। तो अगर मैं बात करूं, देखो दोनों के दोनों सेम है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी, क्या करूंगी, ऐड करूंगी, ऐड करने पे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2F1 इक्वल टू P प्लस के Q। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, F1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, F1 की वैल्यू आएगी
P प्लस के Q बाय 2। आगे बात समझ। अब एक की वैल्यू निकाल ली तो किसी दूसरे में पुट करके दूसरे की निकाल लो, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट करो और दूसरे की वैल्यू निकाल लो। जैसे इसमें पुट करूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो मेरे को अगर F2 की वैल्यू चाहिए तो F2 की वैल्यू क्या होगी, P माइनस के F1, यही होगा। F2 की वैल्यू चाहिए तो ये वाला F1 इधर चला जाएगा तो P माइनस के F1। अब F1 की वैल्यू यहाँ रख दो तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, P प्लस के दिस, ठीक है। टेकिंग एलसीएम, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर 1 की इधर, तो 2P माइनस P प्लस के Q, ठीक है। और यहाँ पे 2P माइनस साइन अंदर की साइड जाएगा तो साइन चेंज, ये आ गया। अब यहाँ पे 2P है, यहाँ पे 1P है, तो 2P में से मतलब 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचा, तो P माइनस के Q बाय 2। तो ये आ गया मेरे पास F2, ठीक है। किस तरीके से किया बात समझ आई। आप इसको F2 की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करके निकाला, आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना दोबारा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन, जरूरी नहीं कि बाद में पुट करके निकालो। आप सीधा यहाँ से, अभी मैंने F2 को एलिमिनेट किया था, F2 को भगाया था, इस बार F1 को भगा दो तो F2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने फोर्सेस माने, फिर उनका ग्रेटेस्ट और लीस्ट लिखा, ठीक है। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट और लीस्ट दिया हुआ है, बट हमें क्या चाहिए, F1 और F2 की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको बाय द एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से निकाल लेना। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। तो हमने यहाँ पे दिस इक्वल टू P, दिस इक्वल टू, तो मैंने देखा कि दोनों सेम है पर साइन अपोजिट है, तो ऐड करके काम चल जाएगा, दिस कैंसिल दिस। अब मेरे पास यहाँ पे F1 F1 2F1 इक्वल टू P प्लस के Q, तो F1 की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब मुझे F2 की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे F2 की वैल्यू, ये भी इक्वेशन ले सकते हो आप, ये भी, दोनों में से कोई सी भी। तो मैंने F2 की वैल्यू निकालनी, तो P माइनस के F1, तो F1 की वैल्यू रखी टेकिंग एलसीएम, ठीक है। तो ये इधर 2P में से, मतलब यहाँ पे फिर मैंने माइनस अंदर ब्रैकेट में लेगी तो साइन चेंज, 2P में से एक P गया तो P बचा, P माइनस की Q बाय 2। तो F1 F2 दोनों की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है, ठीक है। अब दोनों के वैल्यू को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पुट करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करके क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे पुट करके आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी यहीं पे पहले ही पार्टीशन बना लेती हूँ कि जिससे हमें आसानी हो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, एक बार देख लेते हैं। F1 की वैल्यू आई है P प्लस के Q, F1 की वैल्यू आई है P प्लस के Q बाय 2, F2 की वैल्यू आई है P माइनस के Q बाय 2। एक बार देख लो, P माइनस के Q बाय 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, P प्लस के Q बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू P माइनस के Q का होल स्क्वायर प्लस के 2, F1 F2 क्या है मेरे पास, P प्लस के Q बाय 2 और यहाँ पे P माइनस के Q बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा। आगे बात समझ, F1 की जगह वो रख दिया, F2 की जगह वो रख दिया, जहां जहां F1 है ये रख दिया, जहां जहां F2 है ये रख दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास क्या क्या आ गया, इसको करूं मैं अगर सॉल्व, तो P प्लस के Q का होल स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस P माइनस Q का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, इस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे होगा P प्लस के Q और P माइनस के Q बाय, देखो P प्लस के Q P माइनस के Q बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ये हटा देती हूँ,
यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई कैसे किया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे P प्लस के क्यू, P माइनस के क्यू। तो देखो सेम 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 सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये किस किस में आता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो मुझे ये वाला पोर्शन इधर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकती हूँ, पहले का स्केयर माइनस के दूसरे का स्केयर, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो यहां से मेरे पास आर स्केयर आ जाएगा दिस, और यहाँ पे अगर मैं देखूं दोनों का सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे p प्लस के q का होल स्केयर और प्लस p माइनस q का होल स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बन गया, अभी ये बना p स्केयर माइनस के q का होल स्केयर बाय 2, यहाँ पे आ गया cos थीटा। क्लियर, तो ये चीज समझने वाली बात थी कि हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। अब देखो यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्केयर, p माइनस क्यू का होल स्केयर, तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। मेरे पास क्या होगा, आर स्केयर इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्केयर क्या होगा, p का स्केयर प्लस के क्यू का स्केयर प्लस के 2p क्यू। आगे बात समझ, इसका आप खोलो ओपन करो, p स्केयर माइनस के क्यू स्केयर, सॉरी प्लस के क्यू स्केयर माइनस के 2p क्यू, पूरे के में 4। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है p स्केयर माइनस के क्यू स्केयर बाय 2 cos थीटा। ठीक है, क्या किया हमने, इसका होल स्केयर a प्लस बी का होल स्केयर a माइनस बी का होल स्केयर ओपन कर दिया, और सब चीजें एज इट इज है। अब इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कट जाएगा, सेम है, अपोजिट साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, p स्केयर प्लस p स्केयर 2p स्केयर, q स्केयर प्लस q स्केयर 2q स्केयर बाय 4 प्लस p स्केयर माइनस के q स्केयर बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। क्लियर, आर स्केयर इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, p स्केयर प्लस के q स्केयर और अपॉन में 4। ठीक है, और ये वाला पोर्शन तो एज इट इज है, इसको अभी कुछ भी नहीं कहना। आगे बात समझ। ठीक है, क्या किया, उनको यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, ये वाला पोर्शन एज इट इज है। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, आर स्केयर इक्वल टू p स्केयर प्लस के क्यू स्केयर बाय 2 प्लस p स्केयर माइनस क्यू स्क्वेयर बाय 2 cos थीटा। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या यही बचा है, p स्केयर प्लस के क्यू स्केयर बाय 2, p स्केयर प्लस क्यू स्केयर बाय 2 एंड p स्केयर माइनस क्यू स्केयर बाय 2 cos थीटा, ये बचा मेरे पास। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है आपको, p स्केयर वाले एक साइड ले लो, q स्केयर वाले एक साइड ले लो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो r स्केयर, अब मेरे पास p स्केयर वाला पोर्शन यहाँ पे बैठा है ना। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो पूरे में 2 ले लो, पहले तो इसको एक साइड कर लो, ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे p स्केयर है प्लस के q स्केयर है, यहाँ पे भी p स्केयर माइनस के q स्केयर, यहाँ पे cos थीटा। अब मेरे पास आ गई है, मैंने पूरे देखो यहाँ भी 2 है यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैं पूरे के नीचे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर स्केयर 1/2 बाहर, यहाँ पे p स्केयर इसके साथ बैठा है तो प्लस के p स्केयर
कॉस थीटा एक साथ ले लिया, क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर कॉस थीटा एक साथ ले लिया। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर यहाँ पे है तो ये एक साथ लिया, क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर एक साथ ले लिया। अब इसके बाद एक एक स्टेप बताया जा रहा है। यहाँ पे पी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस के कॉस थीटा, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस के कॉस थीटा। आगे बात समझ। अब देखो जो चीज हमें प्रूफ करनी थी, क्या करना था हमें प्रूफ, एक मिनट, प्रूफ करना था ये मैग्नीट्यूड। हमारे पास वो आ तो गया है पर अभी इस फॉर्म में हमें लेके आना है। तो मेन चीज है हमारा, अगर ये फॉर्म ना दी हुई होती कि हमें इस फॉर्म में लेके आना है तो हम यहाँ पे लाके छोड़ देते कि ये हमारे पास आंसर आ गया। बट हमारे पास जो हमें बोला गया है कि ये चीज शो करके दिखाओ कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये होगा, तो हमें उस सीमा तक मतलब उस जगह तक पहुंचाना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब तक तो सब चीजें इजी थी, अब भी आसान होंगी। बस अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलाज बताने जा रही हूँ, उन चीजों का आप ध्यान रखना। किस तरीके से है वो देखते हैं। अब देखो फॉर्मूलाज किस तरीके से हैं। अब यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस के cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा। अब आपने सुना होगा, यहाँ पे लिखती हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूले। तो हमारे पास cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हमें पता है, पर तीनों ही एक दूसरे से रिलेट है, पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लगाना है। पहला जो होता है हमारे पास वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तीसरा होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है cos 2 थीटा। देखो cos थीटा दिखाई दे रहा है तो इस वजह से मैंने cos 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या है आप देखो, मैंने लिखे हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूला, बट यहाँ पे तो cos 2 थीटा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो cos थीटा दिख रहा है। तो हमें ये भी तो पता है, ये भी तो बताया गया है छोटी क्लासेस में कि cos थीटा का अगर यहाँ से मैं 2 हटाऊंगी, इसी फॉर्मूले में अगर 2 हटाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इनका छोटी क्लासेस में पूरा डेरिवेशन है किस तरीके से। तो मेरे को मतलब मैक्सिमम बच्चे इसको ध्यान नहीं रखते हैं, ये वाला बच्चों की याद होता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने इसी से बता दिया कि भाई यहाँ पे अगर 2 थीटा ना हो मतलब थीटा हो तो 2 यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, जैसे ही यहाँ से 2 हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाय 2। देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका हाफ इधर आ रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे थीटा है तो इसका हाफ क्या होगा, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला ये ना लग के ये वाला फॉर्मूला लगेगा cos थीटा का। अब cos थीटा के यहाँ पे 3 है ये, तो 3 में से आपको कौन सा लगाना है कैसे पता चलेगा। तीनों में से आपको वो वाला लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे जिससे ये 1 क्या हट मेरे पास से हट जाए, 1 चला जाए। या आप ये देख लो कि भाई ये वाला 1 प्लस के cos थीटा किस में बन रहा है, 1 माइनस के cos थीटा किस में बन रहा है। मैं तो सिंपल सा फंडा इतना रखती हूँ कि भाई जिससे 1 कैंसिल हो जाए ना वो वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ पे लगा दो। अब कैसे लगाओगे वो देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वाला तो लगेगा ही नहीं क्योंकि 1 इसमें है ही नहीं तो कहीं से कैंसिल भी नहीं होगा। इसमें दिखाई दे रहा है 1, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से देख लो। या सिंपल सी चीज है 1 प्लस के cos थीटा, देखो 1 को और cos को एक साथ ले आओ, ये वाला कैंसिल वाला फंडा छोड़ो, यहाँ से निकालते हैं।
1 और cos थीटा एक साथ है, cos थीटा यहाँ पे बैठा, 1 यहाँ पे बैठा है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखो cos थीटा इक्वल टू ये वाला ले रही हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। अब ये -1 इधर बैठा है, इधर आके अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो इधर आके क्या हमें बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 में बन जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई ये, तो इसकी जगह रख दो अब ये, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस क्यू स्क्वायर। अब 1 माइनस के cos थीटा यहाँ से देखो, मेरे पास cos थीटा यहाँ पे है, ये है इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब मुझे तो चाहिए 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा, तो क्या करो इसको इधर ले आओ 2, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये 1, अब ये cos थीटा इधर जाएगा तो माइनस में। आगे बात समझ कैसे किया, दिस इक्वल टू दिस, मुझे ये इधर ले आना है क्योंकि मुझे चाहिए 1 माइनस के cos थीटा, मतलब यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा इधर बैठा है तो इधर उठ के आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो जो ये बच रहा है ये इधर की साइड आ जाएगा, तो इधर माइनस में इधर प्लस में, तो 1 माइनस cos थीटा का क्या है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, क्योंकि कैंसिल आपको ना पता चले कि भाई मैं कौन सा इसका फॉर्मूला रखूं जिससे 1 गायब हो जाए, तो बेटर ये है कि भैया वो फॉर्मूला देखो, इसमें तो 1 है नहीं तो हटाओ, इस वाले में दोनों को एक बार इसको रख लो, एक बार इसको रख लो। आइए देख लो 1 प्लस cos थीटा क्या बन रहा है, 1 माइनस के cos थीटा क्या बन रहा है। यहाँ पे देखो तो ये वाला बन गया मेरे पास और यहाँ पे ये वाला बन गया। ठीक है, और इनकी वैल्यू पुट कर दो, पुट करने के बाद अब इस 2 को अंदर ले जाओ तो मेरे पास p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ये 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस के q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब एक बार आप आंसर देख लो, क्या यही है मेरे पास p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2, p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस के q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पूरे का पूरा स्क्वायर रूट, तो यही मेरे पास आया p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का पूरा स्क्वायर रूट, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके से जो लाना है भाई वहां तक तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पे कि भाई दो फोर्सेस की बात करें तो F1 F2 ले लिया, उन दोनों फोर्सेस का ग्रेटेस्ट और लीस्ट देखा। ग्रेटेस्ट और लीस्ट क्या होता है मेरे पास, ये होता है दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस लीस्ट। ठीक है, जिसमें ये पहला वाला जो होगा वो ग्रेटर होगा। अब P और Q मेरे पास दिए हुए, यहाँ से F1 F2 की वैल्यू निकालोगे, F1 और F2 की वैल्यू निकाल के जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसमें ये पुट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू पुट कर दी और इसको फिर हमने सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद इसको वहां तक सॉल्व करना है जो आपको शो करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर। बस आपको चीज रखनी है कि भाई दो फोर्स लिए, उसका ग्रेटेस्ट ये होता है, उसका लीस्ट ये होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट ये दिया हुआ है, लीस्ट ये दिया हुआ है, तो वहां से जो हमने दोनों फोर्सेस माने उन दोनों की वैल्यू निकालो, F1 और F2 की निकाल ली। अब हमें फॉर्मूला पता है कि हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले में हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा था तो थीटा कर दिया और F1 F2 की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंग टू योर आंसर जो भी आपको शो करके दिखाना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे समझ आया होगा। यहाँ पे सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमें चाहिए उसी हिसाब से बना लो। 1 इसमें बैठा था, इसमें बैठा था, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया और दोनों की वैल्यू बना दी। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर निवान मैथ एकेडमी के साथ बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।